हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुलेक्स पे। तो आज का हमारा चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स। आज का हमारा चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स है। ये वही चैप्टर है, इसके बारे में हमने पहले एक और वीडियो बना चुका है जो बहुत ही अच्छा गया था। तो आपको इसके बारे में और कुछ भी डिटेल चाहिए होगा तो आपको यहाँ आई कार्ड पे मिल जाएगा, आई बटन पे आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं एस्टिमेशन होता क्या है। तो यहाँ पर उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसको मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ लिखा है द अप्रॉक्स वैल्यू विच इज़ यूज्ड फॉर मेंशनिंग द वर्थ, अमाउंट, साइज, वेट एक्सेट्रा। मतलब कि जो एस्टिमेशन होता है, ये जो एस्टिमेशन है उसका मतलब यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू लिखा है। देख लीजिएगा, आपको कहीं भी एस्टिमेशन का डेफिनेशन लिखने के लिए बोलेगा ना, तो यही डेफिनेशन आप बेझिझक लिख दीजिएगा या बता दीजिएगा। आपको कहीं भी कोई गलत नहीं बोलेगा, किसी का दम नहीं है इस डेफिनेशन को झुठलाने का। तो चलिए देखते हैं इसका रियल मतलब क्या होता है। द अप्रॉक्स वैल्यू विच इज़ यूज फॉर मैंसनिंग, मतलब कि एस्टिमेशन एक अप्रॉक्स वैल्यू है जो मेंशन करते हैं। मेंशन मतलब जानते ही होंगे आप, मेंशन करना मतलब किसी चीज़ को गौर करना या उसे दर्शाना होता है। तो द अप्रॉक्स वैल्यू विच इज़ यूज्ड फॉर मेंशनिंग द वर्थ, मतलब कि हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू से किसी चीज़ को मेंशन करते हैं या उसको हम लोग उसमें गौर करते हैं। क्या को? वर्थ को। वर्थ, अमाउंट, साइज़, वेट एक्सेट्रा। मतलब कि हम लोग वर्थ मतलब पैसा हो गया। जैसे कि कोई भी पैसा हो हम उसे अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। अमाउंट हो गया, अमाउंट में आप कुछ भी चीज़ का अमाउंट ले सकते हैं। साइज़ हो गया, तो जैसे कि ये डस्टर है, डस्टर का साइज़ ले सकते हैं। किसी भी चीज़ जिसका साइज़ हो, हम इंसान हैं, हमारा भी साइज़ होता है, आप हमें भी ले सकते हैं। वेट, हर चीज़ का वेट होता है। आप तो केमिस्ट्री पढ़ने वाले होंगे ही, उसमें आप जानते होंगे एवरी चीज़ हैज़ क्या बोलते हैं साइज़, वेट करके। तो उसमें सब चीज़ का वेट होता है, सब चीज़ को हम लोग एस्टिमेट करते हैं, तो वो है एक्सेट्रा। हम ज़्यादातर चीज़ को एस्टिमेट करके ही यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें एक और ले लेते हैं टाइम। टाइम एक और ऐसा वैल्यू है जिसको हम लोग एस्टिमेट करके बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मतलब 10 बज के कुछ मिनट हो रहा है। जैसे मान लेते हैं 10 बज के 10:25 PM हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे उसे? नहीं, ये तो 10:30 हो रहा है। बोल रहे हैं ना हम लोग इसको अप्रॉक्स वैल्यू करके, उसी को हम लोग एस्टिमेशन बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग अप्रॉक्सीमेट करते हैं, उसके लगभग आसपास का वैल्यू बोलते हैं हम लोग, तो इसी को हम लोग एस्टिमेशन बोलते हैं। चलिए अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर तीन एग्जांपल दिए हैं, तीनों अलग अलग फॉर्मेट में हैं। यहाँ पर हमें पहला एग्जांपल दिया है, इसमें हम लोग को ये 3 वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए बोला है। दूसरे एग्जांपल में हमें ये फर्स्ट नंबर को एस्टिमेट करने के लिए बोला है, और तीसरे एग्जांपल में हमें ये 4 डिजिट वाले नंबर को एस्टिमेट करने के लिए बोला है। तो हम चलिए पहले फर्स्ट नंबर के एग्जांपल को देख लेते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए हम अपना पहला एग्जांपल देख लेते हैं 52,734। तो हम इसे एस्टिमेट करते हैं। चलिए, तो हमें यहाँ पर बोला है आप इसे 3 डिजिट से, मतलब कि आप तो इंडियन नंबर सिस्टम जानते होंगे, तो हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में इसे वंस कहते हैं। फर्स्ट डिजिट वाले नंबर को वंस, सेकंड डिजिट वाले को टेंस, थर्ड डिजिट वाले को हंड्रेड्स। तो हम जो ये हंड्रेड्स प्लेस वाले नंबर हैं उसको हम लोग एस्टिमेट करेंगे। तो कैसे हम किसी भी चीज़ को एस्टिमेट कैसे करते हैं? उसके आसपास का नंबर लेते हैं। तो यहाँ पर आसपास का नंबर क्या है? 7 है। मतलब हमें इस 7 का एस्टिमेट करना है। तो हम तो 7 के आसपास का नंबर क्या क्या होता है देख लीजिए। हम यहाँ पर कुछ नंबर लेते हैं, जैसे कि ये 7 है। तो 7 के आसपास कौन सा नंबर आता है? 8 आता है। 7 के आसपास कौन सा नंबर आता है? 7 के आसपास 8 आता है, 9 आता है और 10 आता है। ऐसा नंबर आता है। लेकिन हम कभी बोलते हैं कि हम कभी एस्टिमेट करते हैं तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को लेते हैं, मतलब कि उसके
मतलब हम जब भी किसी चीज़ को एस्टिमेट करते हैं तो उसमें 0 वाला वैल्यू को लेते हैं। तो यहाँ 7 के पास में 10 है तो हम इसे 10s वाला वैल्यू लेंगे। तो जो ये नंबर है 552,734, इसे हम कैसे एस्टिमेट करेंगे? तो इसे हमें एस्टिमेट करेंगे, ये 7 है, 7 किसके पास है? 7 10 के पास है। हाँ, तो हम इसे एस्टिमेट करेंगे तो ये हो जाएगा 53,000। अभी 53,000 कैसे होगा? इसे तो 52,000 बोलना चाहिए था, लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो नंबर है ये जब 0 बनेगा मतलब 10 बनेगा, हाँ देख लीजिएगा, ये 52,000 है, अब ये 10 बन गया। हाँ, मतलब कि यहाँ +1 हो 10, तो ये 7 वाला डिजिट 0 होगा और जो उसका आगे एक और डिजिट रहता है 1, वो यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। और ये टोटल इसके पीछे और 2 डिजिट है, उसको डिजिट को हम लोग यहाँ लगा देते हैं, तो टोटल हुआ ये 53,000। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला एग्जांपल सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर हमें मात्र इस 34 को एस्टिमेट करने के लिए बोलता तो हम इसे कैसे एस्टिमेट करते? हम इस डिजिट को देते, ये जो 3 वाले डिजिट है हम उसे देखते कि ये किसके पास है। तो हम इसे देखते कि ये 3 के आगे 4 आता है, 5 आता है, लेकिन उसके पीछे तरफ यहाँ 0 आता है, 1 एंड 2 आता है। हाँ, तो अब इधर देखिए कि 3 है, 3 2 1 0। जब भी हम लोग एस्टिमेट करते हैं तो हम 0 वाला वैल्यू यूज़ करते हैं। तो इधर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 0 है तो हम इसे माइनस करेंगे पीछे साइड, तो ये ऐसे बनेगा 52,700। अब 3 तो 0 बन गया, 0 बना है, 10 नहीं बना है, तो हम इसे प्लस नहीं करेंगे, इसे माइनस करेंगे। तो -0 0 और 0, तो ये हो जाएगा 52,700, ये हो जाएगा 52,700। ऐसे ही हमारा ये पहला एग्जांपल ख़त्म होता है। अब हम दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। तो चलिए अब हम अपने दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। हमारा दूसरा एग्जांपल है 237। तो हमें इसमें बोला है ये 1 डिजिट वाले नंबर को एस्टिमेट करने के लिए, तो हम इसे अब एस्टिमेट करेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो 7 है हमें इसे एस्टिमेट करना है, तो हम इसे कैसे एस्टिमेट करेंगे? एस्टिमेशन का मतलब होता है उसके आसपास का वैल्यू जिसमें 0 हो। यहाँ देखते हैं, हम गिनते हैं, ये 7 है, 7 के आगे कौन सा आएगा? 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा। देखिए यहाँ 10 आ रहा है। हाँ, तो हम यहाँ पर 10 यूज़ करेंगे। तो अब जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा, हम इसे ही वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसे 237, ये ऐसा है। लेकिन अब हम 7 को एस्टिमेट किए हैं, तो ये एस्टिमेशन में 0 बना, तो हम इसे में ऐड करेंगे। तो ये जो 7 है हम इसे एस्टिमेट किए तो ये 10 बन रहा है। तो 10 तो 2 डिजिट वाला नंबर है, लेकिन जो ये 7 है 3rd डिजिट में है, तो हम इसे 3rd डिजिट में ही लगाएंगे, और जो ये 1 है उसे हम 2nd डिजिट में लाएंगे और ऐड कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 240। अब ये 240 कैसे हुआ? मैंने आपको पहले वाले एग्जांपल में बताया था कि ये 1 डिजिट वाले नंबर नहीं है, 2 डिजिट वाला नंबर है, तो इसे हम फर्स्ट वाले उसके आगे वाले डिजिट से ऐड करते हैं। तो ऐसा हमारा दूसरा एग्जांपल ख़त्म होता है। तो चलिए गाइस, चलिए फ्रेंड्स, अब हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं। वैसे मैंने तो अभी 2 एग्जांपल समझा दिया, इससे आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो आप थर्ड वाले एग्जांपल को खुद से ट्राई करके देखिएगा और उसके आंसर को कमेंट बताइएगा। अगर आपको नहीं समझ आता तो हम इसे ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे आपको। तो चलिए, आज का हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आज का हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट।